मिस्टर मल्होत्रा, आप जानते हैं ना कि आप शैतानी ताकत में शामिल हो चुके हैं। जानता हूँ रणवीर, और अब इसलिए तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। शायद तुम शैतानी ताकत से वाकिफ नहीं हो, बहुत शक्तिशाली है ये। सारी मानव जाति को हमारा समय बहुत नजदीक आ गया है। यदि दाता का हुक्म नहीं होता तो तुम कब के खत्म कर दिए गए होते। ये जो कुछ भी आप बोल रहे हैं आपके शब्द नहीं बल्कि शैतानी ताकत के शब्द हैं। शैतानी ताकत को खत्म करने के लिए आपने कई कुर्बानियां दी हैं। मैं आपकी कुर्बानियों को ज़ाया नहीं होने दूंगा, नहीं करने दूंगा आपको और बेगुनाहों की हत्या। एक खंजर हासिल करने से ये मत समझो कि तुम्हारी जीत निश्चित है रणवीर। दाता के पास तुम्हारी हर जीत को हार में बदलने का तरीका है। शुरुआत तो मैं कर चुका हूँ शैतानी ताकत को खत्म करने की, बस सिर्फ अंत बाकी है। यदि अंत हुआ रणवीर तो वो दाता का नहीं तुम्हारा होगा। माफ करना मिस्टर मल्होत्रा, आपको मुक्ति देना बहुत जरूरी था। सुनो, तुम भी हमारी दुनिया में आ गई। हाँ, पर यहाँ क्यों आई हो? संगरोली में माँ का रोना मुझसे देखा नहीं गया। तभी मैंने तय किया कि माँ के आंसू पोंछने में मैं उनकी मदद करूंगी। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं उनकी सहायता करूंगी। माँ ने मेरा अटल फैसला देखकर मुझे उस खंजर की तलाश में भेज दिया, जिससे उसके बेटे के दुश्मनों को खत्म किया जा सके और माँ बेटे के बीच में फिर कोई नहीं आए। तो कुछ पता चला कहाँ है खंजर? यही एक जगह है जहाँ रोशनी की कोई किरण नहीं आती, हमेशा अंधेरा रहता है, और इसलिए मैं खंजर की यही तलाश कर रही हूँ। हमारी दुनिया से कोई और भी आया है क्या यहाँ? जब से मैं यहाँ हूँ, तुम पहले हो जो मुझे यहाँ मिले। मैं भी काफी समय से उसी खंजर की तलाश कर रहा हूँ, और मुझे लगता है कि यही वो जगह है जहाँ खंजर मिल सकता है। इधर मैं देख चुका हूँ। आओ हम लोग उधर देखते हैं। आओ। इस वीराने में ये काले झंडे हो ना हो ये शैतानी शक्ति का ही प्रतीक है। यहाँ तो इंसानों के बू तक नहीं है। लगता है सदियों से यहाँ कोई नहीं आया। हो ना हो यहाँ उस खंजर का राज जरूर है।
दाता के भक्तों को ढूंढना था। यही है वो शक्ति जो मिटा देगी इस धरती से इंसानियत का नामो निशान और स्थापित होगा शैतानियत का साम्राज्य। अज़ाज़िल मृत्युदाता। सबसे अच्छी बात तो यह है कि इस काली दुनिया के सबसे ताकतवर यानी कि तुमने इस काम को अंजाम दिया है। दाता बहुत खुश होंगे। अब तो मुझे बस एक ही काम करना है, इंसानियत का खात्मा इस खंजर से। अब दाता को मां से मिलने से कोई नहीं रोक सकता और वो इंसानों का मसीहा बिना कुछ जाने ही मारा जाएगा। अब वो मेरे हाथों से नहीं बच पाएगा। सबसे पहले मैं उसे खत्म करके उसे अपना गुलाम बनाऊंगा और फिर उसके बाद उसका सर दाता को भेंट करूंगा। आओ मेरे साथ। अब वो खंजर मिल गया है माँ। अब मुझे तुझसे मिलने से कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता। माँ, 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 मत रो माँ, मत रो। अब तेरा बेटा तेरे पास आ गया माँ, अब मत रो। पहली बार खुशी के आंसू बहे हैं। मेरा सारा दर्द, सारे गम तुझे देखते ही इन आंसुओं के साथ बहे जा रहे हैं। अब मैं हमेशा तेरे साथ रहूंगा माँ। तेरा भटकना दूर हो गया है माँ। तेरे साथ धोखा करने वाले इंसानों को मैं मिट्टी में मिला दूंगा। मैं ऐसी स्वार्थी जाति को दोबारा पनपने नहीं दूंगा। मैं तेरा बदला अवश्य लूंगा माँ। मैं तेरा बदला अवश्य लूंगा। मैं विक्रम की बहुत शुक्रगुजार हूँ। उसने वो खंजर ढूंढकर वो मौका बनाया है कि मैं अपने बेटे से मिल सकूं। मैं उसे ऐसा इनाम दूंगी कि सारी दुनिया में हमारी पूजा करने वाले सबसे पहले विक्रम का नाम लेंगे। अज़ाज़िल मृत्युदाता। आओ विक्रम, अब तो मुझे सिर्फ एक ही चीज चाहिए, मेरे बेटे के दुश्मन का सर, ताकि एक ऐसे युग की शुरुआत हो जहां मेरा बेटा अजय हो। तेरा बड़ा उपकार है इस माँ पर। खुशियां डाल दी हैं तूने मेरे दामन में। तेरे इस उपकार का कर्ज मैं कभी नहीं चुका पाऊंगी, कभी नहीं। पर हाँ, आज तुझे हक देती हूँ अपने बेटे के बराबर। बहुत अहम काम मुकम्मल हुआ है। अब हमारे रास्ते का आखिरी कांटा भी आसानी से हटाया जा सकेगा। आज हम तुमसे बहुत खुश हैं विक्रम। मांग लो, जो मांगना चाहते हो मांग लो। मांगो विक्रम, मांगो। आज तुम्हारे लिए हम बड़ी से बड़ी ताकत न्यौछावर कर सकते हैं। मांग लो विक्रम।
मुझे कुछ नहीं चाहिए दाता। मुझे इस दुनिया की सबसे बड़ी चीज मिल गई है, माँ का प्यार, माँ का आशीर्वाद। मैं आप लोगों के लिए ही समर्पित हूं, इससे ज्यादा मेरी कोई और इच्छा नहीं है। कितनी अजीब बात है। एक तेरा बाप था जिसने एक माँ को उसके बेटे से अलग कर दिया, और एक उसकी बेटी तू, जिसने एक माँ को उसके बेटे से मिला दिया। बाप दर्द देता है और बेटी उस दर्द को दूर कर देती है। आज एक माँ तेरी झोली में हर वो खुशी डालने के लिए तैयार है जो तुझे चाहिए। बोल बेटी, क्या चाहिए तुझे? जिस माँ के आंखों में मैं आंसू देखकर बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी, आज उनके चेहरे पे ये मुस्कान देखकर मैं तो धन्य हो गई। मुझे तो बिन मांगे सब कुछ मिल गया। काली दुनिया के सरताज ने शैतानी साम्राज्य की इमारत खड़ी कर दी है, और कुछ मांगा भी नहीं। विक्रम, हम आज तुमसे बहुत खुश हैं। तुम्हें यूं ही खाली हाथ नहीं लौटा सकते। मांगो, जो भी मांगना है मांगो। दाता, मैंने अपना फर्ज निभाया है निस्वार्थ भाव से, और मैं ये भी जानता हूं कि अभी एक काम बाकी है। उस ऑफिसर से मैंने बार बार शिकस्त खाई है। मेरा रोम रोम उससे बदला लेने के लिए बेकरार है। एक वक्त था जब मेरे कदम उसके पास जाते ही ठिठक जाते थे, लेकिन अब नहीं। उस भगवान के बंदे को मैं शैतानी दुनिया का बाशिंदा बना दूंगा। नहीं, हमें मिटाना है नामो निशान इंसानों के उस मसीहा का। राजीव, दुश्मन हमें मिटाने की ठान चुका है। मेरे साथियों की जान खतरे में है, और तुम्हारी भी। खतरों से तो हम हमेशा खेलते आए रणवीर, लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा, इतना सब कुछ हो गया और तुमने मुझे याद तक नहीं किया। राजीव, खंजर हाथ में आते ही शैतानी ताकत को हमेशा हमेशा के लिए खत्म करने के अलावा मेरे पास कोई लक्ष्य नहीं बचा था। मगर मेरे यहाँ दीव पहुंचने से पहले ही कोहरम मच गया था। एक के बाद एक हत्याओं का सिलसिला शुरू हो गया था, और जिनकी हत्या हुई वो शैतानी ताकत में शामिल हो गए, और फिर उन्होंने नई हत्याओं का सिलसिला शुरू कर दिया। मैं तुमसे पहले भी कह चुका हूं रणवीर, ये सिलसिला तब तक जारी रहेगा जब तक हम शैतानी ताकत को खत्म नहीं कर देते। हाँ राजीव, लेकिन जब तक ऐसा नहीं होता, अपने बचे हुए साथियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी है मुझ पर। रूबी को तो मैंने यहाँ से दूर भेज दिया, काजल को पुलिस की सिक्योरिटी में रहने का आदेश दे दिया। बचे तुम। मुझे लगा कि तुम अब भी धौलपुर में हो। मैंने मिस्टर मल्होत्रा और डॉक्टर शर्मा को ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो दोनों मुझे कहीं भी नहीं मिले, और हार कर मैं दीव वापस लौट आया। जब मैं यहाँ पहुंचा तो मैंने महसूस किया कि शैतानी ताकत हर जगह मौजूद है, पहले से कहीं ज्यादा और कहीं ज्यादा ताकतवर। लगता है जब से वो खंजर मेरे हाथ में है, शैतानी ताकत की पूरी फौज दीव में झोंक दी गई है। सारी कब्रें खुदी पड़ी हैं, सारे मुर्दे जीवित हो गए हैं। रणवीर, बिना समय गवाए राहुल की हत्या को अंजाम दो, इसी में समझदारी। राहुल इस वक्त कहाँ है हमें पता नहीं। वो बानेर से अपनी मासी के घर से गायब है। वहां पे भी उसने कुछ हत्याएं की हैं। फिलहाल वो हमारी नजरों के सामने से गायब है। राहुल को तुम्हारे सामने आना ही पड़ेगा रणवीर, क्योंकि तुम उसकी मौत बन चुके हो, और अपनी मौत को टालने की वो हर मुमकिन कोशिश करेगा। खास करके सबसे ज्यादा खतरा तुम्हें है। राहुल कभी भी किसी भी वक्त तुम्हारे सामने आके खड़ा हो जाएगा। वो आया था राजीव। कब? तुमने उसे उस खंजर से खत्म क्यों नहीं कर दिया? इसलिए कि वो कायर परछाई बनकर आया था। उस कमरे में लगे शीशे में दिखाई दिया था। मैंने उसे चुनौती दी कि सामने आ, लेकिन वो कायर वहीं से धमका कर वापस लौट गया। ओह, यानी राहुल भी इन हत्याओं में शरीक है। मुझे लगा था कि ये कोराम विक्रम और अनन्या ने मचाया है। अनन्या को तो मैं धूल चटा चुका हूं।
लेकिन ये विक्रम, मुझे लगता है कि ये सब अपने दाता के लिए कर रहा है। इस बात पर मुझे पूरा यकीन है, लेकिन वो मेरे सामने आने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा। शायद उसे पता चल गया कि वो खंजर मेरे पास है। हमें विक्रम को ढूंढना ही होगा राजीव। सुनो, पहचाना मुझे? जी नहीं, कौन है आप? अच्छा होगा कि सिर्फ हमारे सवालों का जवाब दो। क्यों नहीं, मैं फादर सेबेस्टियन हूँ। आइए। हम तेरे चर्च में बैठने नहीं आए हैं, हमें सिर्फ ये बता, क्या काम है आपको फादर डकुना से? ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है। इस तरह देख क्या रहे हो? जो सवाल पूछा गया है उसका जवाब दो। फादर डकुना कुछ जरूरी काम से शहर से बाहर गए हुए हैं। लौट कर कब आएंगे? इसकी जानकारी मुझे नहीं है। या आप हमें सच बताना नहीं चाहते? हमारा गॉड हमें झूठ बोलने की इजाजत नहीं देता, और ना ही हमें कभी झूठ के सहारे की जरूरत पड़ती है। नाम मत लो अपने भगवान का। सच तो आप लोग छुपा रहे हैं। क्यों इस अंदाज में सवाल पे सवाल करते जा रहे हैं आप लोग? क्यों नहीं बताना चाहते कि आप लोग हैं कौन? मौत है हम। जब वो तेरा फादर डिकुना यहाँ आए तो उससे कह देना उसकी मौत उसे ढूंढ रही है। ओह माय गॉड। और तू जिस भगवान का नाम ले रहा है ना, वो भी डिकोना की मदद नहीं कर पाएगा। मैं उसे मौत की दुनिया में ले जाने फिर आऊंगा। मौत कहते हैं अपने को, मौत। ये लोग चाहे जो भी हों, लेकिन इस बात का मुझे पूरा यकीन है कि ये लोग इंसान नहीं थे। विक्रम, मुझे प्यास लगी है, खून चाहिए। अगर वो मिल जाता तो तुम्हारी प्यास बुझ जाती। अब तुम ऐसा करो, मेरे पीछे एक शमशान है, तुम वहां जाकर अपनी प्यास बुझाओ और लौटकर मुझे खंडर में मिलना। विक्रम, तुम यहाँ क्या कर रहे हो विक्रम? वो भी ऐसी जगह जहाँ हमारे दुश्मन का नाम लिया जाता है। वो लोग जो आपके दुश्मन का नाम लेते हैं, मैं उनकी जबान हमेशा के लिए बंद कर देना चाहता हूँ। जो नहीं चाहते कि शैतानी साम्राज्य खड़ा हो, जो आपके खिलाफ बगावत करते हैं, मैं हर उस इंसान का नाम और निशान मिटा देना चाहता हूँ। उन्हीं लोगों की तलाश में मैं इस तरफ आया था। हम जानते हैं कि हमारे काम को बेखौफ होकर के अंजाम दोगे तुम, क्योंकि शैतानी दुनिया के सबसे ज्यादा भरोसेमंद हो तुम। मैं आपका भरोसा बरकरार रखूंगा दाता। मैं इस शहर के हर उस इंसान को पहचानता हूं जो आपके खिलाफ बगावत करने पर उतारू हैं। इन्हीं कायरों में से एक है वो डकुना, जिसे ढूंढते हुए मैं उसके घर की सीढ़ियों तक चढ़ाया, पर अफसोस वो मेरी पहुंच से थोड़ा दूर है। मुझसे बचकर कहीं दूसरे शहर में छिप गया है। वो कब तक अपनी मौत से मुलाकात टाल पाएगा, क्योंकि अब मानव जाति का अंतकाल आ गया है। मैं आपको वचन देता हूं दाता, ये लोग कितनी भी कोशिश कर लें, लेकिन मेरे हाथ से नहीं बच पाएंगे। आप निश्चिंत होकर माँ के पास जाइए। निश्चिंत तो हम शैतानी साम्राज्य की स्थापना के बाद ही होंगे विक्रम। देखो, अब चूक की कोई गुंजाइश नहीं रह गई है। जो भी बागी रास्ते में दिखाई दे उसे खत्म कर दो, और अपना पूरा का पूरा ध्यान उन दोनों हाथों में लगा दो जिसने उस भयानक खंजर को थाम रखा है। जो शैतानी ताकत के वजूद के लिए भयानक खतरा है, उस एक शख्स को रास्ते से हटाने के बाद पूरी मानव जाति में हमारा मुकाबला कोई भी नहीं कर पाएगा। मैं आपकी बात अच्छी तरह समझ गया हूं दाता, मेरा विश्वास कीजिए।
वो खंजर मेरे हाथ लगने के बाद मेरे कदम उस ऑफिसर के पास जाते हुए लड़खड़ाएंगे नहीं। अगर उसके पास मुझे मिटाने की ताकत है तो मेरे हाथ में भी उसे खत्म करने की शक्ति है। मेरी नजर शहर के कोने कोने पर लगी हुई है दाता, और यकीन कीजिए जैसे ही मुझे पहला मौका मिलेगा मैं उस ऑफिसर का नामो निशान इस दुनिया से मिटा दूंगा। इसीलिए तुम्हें सावधान करने के लिए आया हूं कि उस इंसानों के मसीहा से सावधान रहना, क्योंकि खंजर मिलने के बाद वो और भी ज्यादा खतरनाक हो गया है और तुम्हारी एक छोटी सी चूक पूरी की पूरी शैतानी साम्राज्य के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक साबित हो सकती है। आप आदेश दीजिए दाता, मैं आपके कहे अनुसार सारा काम कर दूंगा। उस मसीहा का सामना करने से पहले इस बात को पक्का कर लेना कि कहीं वो खंजर उसके पास तो नहीं, अगर है तो उसे छल से उससे अलग करना पड़ेगा, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि दुश्मन तुम्हारा वो खंजर हासिल कर ले और शैतानी साम्राज्य को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दे। ऐसा नहीं होगा दाता, आप विश्वास कीजिए, मैं पूरी जांच कर लूंगा कि उस ऑफिसर के पास वो खंजर है या नहीं, और अगर उसके पास वो खंजर हुआ तो आपके आदेश के बिना मैं कुछ नहीं करूंगा, और अगर उसके पास वो खंजर है तो मैं उस पर हमला करने का जोखिम भी नहीं उठाऊंगा। बिल्कुल ठीक। उस इंसानों के मसीहा को मौत की दुनिया में भेजने की कोशिश नाकाम नहीं होनी चाहिए। शैतानी ताकत की जीत होनी चाहिए और दुश्मन की हार। जाओ। अज़ाज़िल दाता, रात को सड़क पर क्या कर रहे हो? क्यों? रात को शहर में घूमना कोई गुनाह है क्या? जवाब देने के बजाय सवाल करता है। तू जानता मैं कौन हूं? ए हवलदार, उठा इसको, बंद कर। चल चलो चलो। तेरा ये खिलौना मेरे सामने बेकार है। मौत मेरी नहीं तेरी होगी। कौन हो तुम? कौन हो तुम? अभी ये जानकर क्या करेगा? मरने के बाद जब मेरी दुनिया में आएगा तो तू खुद ही जान जाएगा मैं कौन हूं। अरे सर, सर फुरम रोड पर एक अजनबी आदमी मेरे 2 हवलदारों को मारकर और मुझे गंभीर रूप से घायल कर पुलिस की गाड़ी लेकर भाग गया है। क्या? उस आदमी का हुलिया क्या था? सर वो लगभग हेलो हेलो। Damn it!
क्या बात है रणवीर, क्या हो गया? राजीव, 3 पुलिस वालों की हत्या हो गई और हत्यारा पुलिस की गाड़ी लेकर भाग गया। पुलिस की गाड़ी लेकर भाग गए? फिर तो उसे पकड़ना आसान होगा। और ज्यादा दूर भी नहीं गया होगा। हेलो हेडक्वार्टर्स। हाँ सुनो, ध्यान से सुनो। एक पुलिस इंस्पेक्टर और 2 हवलदार की मौत हो गई है। तुम फौरन मौके वारदात पर पहुंचकर कार्रवाई करो। पंचनामा करके पोस्टमार्टम के लिए भेज दो और जो गाड़ी उड़ाकर ले गए उसका नंबर नोट करो और चारों तरफ वायरलेस में इन्फॉर्म कर दो। जैसी वो गाड़ी दिखे मुझे फौरन इत्तला कर देना। ऑलराइट, ओके। अले सर, जिस गाड़ी पे आपने नजर रखने के लिए कहा था वो गाड़ी अभी अभी गोगला से ऊना की तरफ गई है। ठीक है, उसका पीछा करो तुम। ओके। They found him? वो रही गाड़ी। ये गाड़ी इस तरह अकेली वीराने में कैसे खड़ी है? राजी, मुझे लगता है विक्रम की चाल है हमें अकेला ऐसी जगह बुलाने की। चलो उसकी तलाश करते हैं। कमाल करते हो तुम रणवीर। तुम जानते हो कि विक्रम तुम्हारे लिए एक जाल बिछा रहा है और तुम हंसते हंसते उसके जाल में फंसने के लिए जा रहे। बहुत हो गया राजीव, मैं किसी भी तरह उसका सामना करना चाहता हूँ। बहुत परेशान किया उसने मुझे, बहुत हत्याएं की हैं, अनगिनत हत्याएं। सच पूछो तो मैं बहुत उतावला हूँ अपना खंजर उसके सीने में उतारने के लिए। दुश्मन को कभी भी कमजोर नहीं समझना चाहिए और अपनी ताकत पे ज्यादा गरूर नहीं करना चाहिए। विक्रम हमें फंसाना चाहता है। कहीं उसने वो खंजर ना हासिल कर लिया हो जिसका जिक्र गुफा में था, फिर क्या होगा? शायद तुम ठीक कह रहे हो राजीव, लेकिन अगर ये विक्रम की चाल है मुझे फंसाने के लिए, तो ये सोचो कि वो कहाँ बैठा हो सकता है। आओ चलो। वक्त आ गया है कि तुम अपनी वफादारी साबित करो। मैं तैयार हूँ, कहो क्या करना है मुझे। वो ऑफिसर मेरा पीछा करते करते यहाँ तक आ गया है। मैं यकीन दिलाती हूँ कि वो वापस नहीं लौटेगा। मैं चाहता हूँ कि तुम उस ऑफिसर पर छुप कर नहीं, गुमराह कर कर उस पर वार करो। तब तक वो अपने बचाव के लिए तैयार हो जाएगा और मुझे पता चल जाएगा कि उसके पास वो खंजर है या नहीं। अगर ऑफिसर के पास खंजर है तो पता चल जाएगा। मैं अपनी वफादारी का सबूत देके रहूंगी। माँ के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि जिसे मैं यहाँ तक ले आया हूँ वो किसी वजह से वापस चला जाए। वो जिंदा वापस नहीं जाएगा। लड़की? ये लड़की कौन हो सकती है? कौन हो तुम? तन्वी? तन्वी तुम? तन्वी, तुम भी शैतानी दुनिया में शामिल हो गई हो? ये दुनिया तुम्हारी दुनिया से बहुत अच्छी है। यहाँ हमारे पास बहुत ताकत है। यहाँ पानी की जगह खून मिलता है। तुम्हारी दुनिया में तो पानी की भी कीमत लगाई जाती है। तन्वी,
तुम तो कल तक अपने बाबा को इस दुनिया से निकालने की हर मुमकिन कोशिश कर रही थी, और आज? पहले मैं गलत थी, वो तो मुझे शैतानी दुनिया में आने के बाद पता चला यहाँ कितना सुकून है। आओ, मैं तुम्हें अपनी दुनिया में आने का निमंत्रण देती हूँ। आओ, मेरे दुनिया में खुशी। आना तो तुम्हें पड़ेगा ही मेरी दुनिया में।